तीर्थनगरी पुष्कर एक बार फिर अद्भुत आध्यात्मिक साधना का साक्षी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जयपुर घाट पर 9 दिन की खड़ेश्वरी तपस्या कर चर्चा में आई रूस मूल की विदेशी साधिका नाथ संप्रदाय में दीक्षित योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने अब ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में एक और कठिन तपस्या का संकल्प लिया है। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित शमशान स्थल अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में 9 धुनियों के मध्य 21 दिवसीय अग्नि तपस्या प्रारंभ की है। यह तपस्या रविवार से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी। इस दौरान वह प्रतिदिन लगभग 3.25 घंटे धधकती धुनियों के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करेगी। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ अपने गुरु बाल योगी दीपकनाथ रमेत के सानिध्य में यह साधना कर रही है। गुरु दीपकनाथ ने बताया कि यह तपस्या अत्यंत कठिन और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। साधना के दौरान दोनों साधक प्रतिदिन शरीर पर गौमय भस्म का लेप कर प्रातः 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक 9 धधकती धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठते हैं। धुनियों को गोबर के कंडों से प्रज्वलित किया गया है, जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। तपस्या के अंतिम दिन 108 कुंडों से धुनिया प्रज्वलित की जाएगी। सभी धुनियों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी रखी गई है, जिससे तप का प्रभाव और अधिक तीव्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि योगिनी अन्नपूर्णा नाथ की यह पहली अग्नि तपस्या है, जबकि उनके गुरु दीपकनाथ इससे पूर्व 4 बार इस प्रकार की साधना कर चुके हैं और उनकी 5वीं अग्नि तपस्या है। गुरु के मार्गदर्शन में साधिका इस कठिन तपस्या को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ कर रही है। विदेशी भूमि से आकर भारतीय सनातन परंपरा में लीन होकर इतनी कठोर तपस्या करना श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और आस्था का विषय बना हुआ है। यह साधना न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि विश्व कल्याण की भावना से जुड़ी प्रेरणादायक पहल भी मानी जा रही है। हम नाथ संप्रदाय के योगी और यह 9 धुनी अग्नि तपस्या है जो हमारे संत महात्माओं ने आदि अनादि काल से किया है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे, जैसे हरियाणा में जगह जगह अपने संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। इधर राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, सिरोही, इधर आसपास में संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के लिए भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है। कोई कार्य करता है तो जो भी जाता है दर्शन करता है उसके पुण्य के भागी बनता है। यह 9 धुनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं। जैसे कि हमारे पंडित जी लोग हो गए, वह यज्ञ कराते हैं, विसर्ग यज्ञ कराते हैं, और हमारे संत महात्मा तपस्या करते हैं, जो जगह जगह पे अपने संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, हमारे उज्जैन के अंदर विष्णुनाथ अघोरी, सोमवारनाथ अघोरी या अष्टधुनी तपस्या कर रहे हैं। तो हमारे संत महात्मा आदि अनादि काल से तपस्या करते हुए आए हैं, उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। इसमें कोई खास नहीं है, यह परंपरा को हम अपने निभा रहे हैं, और जो भी दर्शन करता है वह उसके पुण्य का भागी बनता है। जय श्री महाकाल, जय श्री पुष्कर राज। ये 21 दिन तक जो यह तपस्या 3 मई से 25 मई तक चलेगी। जैसे कि यह तपस्या का यह प्रोसेस होता है कि स्टार्टिंग में हम 21 कंडे रखते हैं सभी धुनों के ऊपर, फिर वह डेली बाई डेली बढ़ता रहता है। जैसे कि आज 21 हो गया, कल 25 होगा, फिर अगले दिन 30 होगा। आज जैसे रखा गया सभी धुनों के ऊपर 40-40 कंडे। यह नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना। तो यही हमारी धरोहर है, वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है। पहले उन्होंने जो खड़ेश्वरी तपस्या किया, उन्होंने 3 बार खड़ेश्वरी तपस्या किया और जलधारा भी तपस्या किया। अब यह अग्नि तपस्या, अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनकी तपस्याएं होती रहेंगी। मान सम्मान, सभी साधु को मान सम्मान चाहिए। हमें यहाँ पे मान सम्मान मिला पुष्कर राज में, और सृष्टि की रचना ही यहाँ से हुई है। जैसे कि कहा जाता है ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही जगह है, पुष्कर राज में। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे नाथ संप्रदाय में ब्रह्मा जी को जब दीक्षित किया गया था तो उनका नाम पड़ा था सत्यनाथ ब्रह्मा जल स्वरूप, जो जल स्वरूप में पुष्कर घाट में आप देखने को मिलेगा ब्रह्मा जी का, जिनको हम बोलते हैं सत्यनाथ ब्रह्मा जी। आप देख सकते हो नवनाथों का पिक्चर है, उसके बीच में आपको सत्यनाथ ब्रह्मा जी मिलेंगे।
तो सत्यनाथ जी की पूजा होती है, जो हमारे नाथ संप्रदाय में सभी आश्रमों में सत्यनाथ के नाम से पूजा होती है इनकी। तो यह तो आदि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, बहुत ही बेस्ट जगह है हमारे लिए। गुरुजी क्या उद्देश्य है इसको लेकर? विश्व शांति कल्याण हेतु। ये देखो कैसे रह रही हैं, क्या रह रही हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन से ये हमारे नाथ संप्रदाय की योगी है, ये हमारी शिष्य हैं। कोई भी बेटी रहेगी तो अपने बाप के साथ रहेगी। ये कितनी देर तक चलता है, कितनी बजे से? ये 11 बजे से चालू होती है और 2:15 तक यह तपस्या चलती है। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इसमें? जैसे कि सुबह अपना आरती पूजा, दोपहर में तपस्या, शाम को आरती, रात्रि में हवन और अपना नित्य नेम टेम। What inspired me? Yes. Dharma and karma. Karma of Natji. This is the karma. This is the what is Hatha Yoga in reality. Not the exercise for fitness club, is the Hatha Yoga. Purpose is tapas. The purpose of tapasya is tapas. Tapas is purpose of Kaya Siddhi. Kaya Siddhi is the target of Nath Sampradaya. And we're not working for the public, we're working for the balance.